हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली में आपकी इंपॉर्टेंट क्लास देती हूँ। तो आप देखिएगा कि हमने जो पहले पढ़ा था, मतलब इसके पहले जो क्लास ली थी वो हमारी थी गुप्त काल से संबंधित, जिसमें मैंने आपको गुप्त वंश के शासकों के बारे में बताया था। ठीक है, उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दी थी। आई होप आपने अच्छे से रिविज़न कर लिया होगा। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा 2019 और जो वर्तमान में है उनके खेल पुरस्कार के बारे में, मतलब कि किसको किसका खिताब मिला है, किस पुरस्कार से कौन संबंधित है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले खेल के। ठीक है, 2019 के और 2020 जो वर्तमान में चल रहा है इसके ये क्वेश्चन है जो बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, पुरुष यूएस ओपन 2019 खिताब का विजेता कौन है। ठीक है, ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर पहला है आपका ए रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, आगे देखो ऑप्शन नंबर डी है आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष यूएस ओपन 2019 का खिताब किसने जीता था। ठीक है, उनके बारे में पूछा गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पुरुष यूएस ओपन 2019 का खिताब जो है वह गया है राफेल नडाल को। किसको गया है? राफेल नडाल को गया है। अब देखो कि इनके बारे में जानेंगे तो यूएस ओपन 2019 पुरुषों का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, अब देखो कि राफेल नडाल ने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया था। किसको हराया था इन्होंने? जो डेनियल मेदवेदेव थे इनको हराया था। कहाँ से हराया था इन्होंने? रूस में हराया था। ठीक है, किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को। किसने हराया था? राफेल नडाल ने। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखो कि यह नडाल का 19वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। क्या है? 19वां। कौन सा खिताब है? यह 19वां खिताब है। ठीक है, काई का? पुरुष यूएस ओपन 2019 का। ठीक है, आगे देखिए इसमें जबकि जो रोजर फेडरर थे, कौन ये? अब देखो रोजर फेडरर जो है इनके बारे में देख लो आपकी। रोजर फेडरर 20वां खिताब है। ठीक है, मतलब कि जबकि रोजर फेडरर क्या है, ये 20वें खिताब जीते हैं इन्होंने, मगर जो फिलहाल अभी जो जीता गया है 2019 में वह राफेल नडाल ने जीता गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पुरुष यूएस ओपन 2019 का खिताब विजेता कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि राफेल नडाल 2019 खिताब के विजेता है। जबकि इन्होंने कितने? राफेल नडाल ने 19वां जीता है, मगर इससे पहले जो 20 के विजेता है वो कौन है? रोजर फेडरर, मतलब कि इन्हें 20 खिताब मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन समूह में फिट नहीं होता है। ठीक है, समूह में फिट नहीं होता है। ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर ए है आपका फ्रेंच ओपन, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन नंबर डी है आपका सिनसिनाटी मास्टर्स। ठीक है, तो देखो कि जो फ्रेंच ओपन है यह भी समूह में है। ठीक है, अब उसके बाद यूएस ओपन है, यह भी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है, और उसके बाद सिनसिनाटी मास्टर्स। देखो इनके तीनों के पीछे ओपन है, तो अब याद रखिएगा कि यह एक समूह है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का नाम रहता है तो उसकी एक लिंक रहती है ना, तो उसी तरह से देखो ओपन लिखा हुआ है तो मतलब ये तीनों एक ही चीज़ में ऐड है। उसके बाद ये नाम अलग हो गया आएगा, तो ये क्या है? सिनसिनाटी मास्टर्स। तो आप देखिए कि जो सिनसिनाटी मास्टर्स है यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। सिर्फ टूर्नामेंट क्या क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या है? टूर्नामेंट है। मगर जो सिनसिनाटी मास्टर्स है यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। अब ये टूर्नामेंट नहीं है तो क्या है यह? तो यह अन्य टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम है। क्या है कि अन्य टूर्नामेंट का ग्रैंड स्लैम है। जैसे कि जो सिनसिनाटी होते हैं ना, यह मास्टर्स यूएस के ओहिला में आयोजित एक वार्षिक हार्ड कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता है। क्या है? कहाँ पे यह प्रचलित है? तो यह मास्टर्स यूएस में
वहाँ के जो ओहिया में आयोजित एक वार्षिक हार्डकोर्ट टेनिस प्रतियोगिता है। मतलब कि यह क्या है, एक टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समूह फिट नहीं होता है। देखो समूह तो ये 3 हो गए, उसके बाद क्या ये चीज़ अलग है। अब सिंसिनाटी मास्टर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि यह एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी है शीला दीक्षित स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका गौतम गंभीर स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी आपका अजीत वाडेकर स्टेडियम। ठीक है, तो आप देखो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आप देखो कि आप फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या मैदान। ठीक है, तो आप देखिए कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली का 12 सितंबर को नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया था। कब? 12 सितंबर को 2019 में इसका नाम अरुण जेटली रख दिया गया था। किसका? फिरोज शाह का। ठीक है, अब देखो कि क्यों रखा गया था। अरुण जेटली ने क्या किया था, 13 वर्षों के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रूप में कार्य किया था। जो अरुण जेटली थे ना, उन्होंने क्या कहा था, 13 साल के लिए क्या करा था, दिल्ली के जो जिला था वहाँ पे क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में क्या किया था, उन्होंने कार्य किया था। और उसके बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए इस स्टेडियम का नाम उनने बदल के क्या कर दिया था, उन्होंने अरुण जेटली कर दिया था। क्यों कर दिया था? ताकि उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में किया था। ठीक है, मतलब वो एक श्रद्धांजलि मानते हैं इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट था कि अरुण जेटली स्टेडियम। कब था है, तो यह 12 सितंबर 2019 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019 जीता है। ठीक है, क्या पूछा हमसे, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019 जीता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है आपका विदर्भ, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर है आपका ए सौराष्ट्र, बी मुंबई, सी विदर्भ और डी राजस्थान। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो देखो, इसका जो रणजी ट्रॉफी है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी के बारे में जानेंगे। तो रणजी ट्रॉफी भारत में आयोजित एक प्रमुख श्रेणी क्रिकेटर टूर्नामेंट है। क्या है यह? एक प्रमुख श्रेणी का क्रिकेट टूर्नामेंट है। काय का टूर्नामेंट है यह? क्रिकेट। ठीक है, याद रखिएगा कि यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। आगे देखो कि जो BCCI द्वारा प्रकाशित है, किसके द्वारा प्रकाशित है यह? तो BCCI द्वारा प्रकाशित है यह टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट के 2019-20 संस्करण में 38 टीमों ने भाग लिया था। अब 2019 और 2020 में कितने लोगों ने, कितनी टीमों ने, तो 38 टीमों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। विदर्भ ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसी ने कितनी बार जीता है? दूसरी बार। ठीक है, याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट है 2019 कितनी बार, तो दूसरी बार। ठीक है, किसने जीता है यह? तो विदर्भ ने। ठीक है, किसने जीता है? विदर्भ ने यह दूसरी बार लगातार जीता है। आगे देखो कि उन्होंने फाइनल में किसको हराया था, ये पूछा, तो फाइनल में उन्होंने सौराष्ट्र को हराया था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया निम्न में किस क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019 में जीता है, तो विदर्भ ने जीता है। ठीक है, विदर्भ ने किसे हराया था? 2 सौराष्ट्र को हराया था। उसके बाद यह जो टूर्नामेंट है यह किससे संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, तो BCCI द्वारा प्रकाशित हुआ था। अब इसमें कब, 2019 और 2020 में कितनी टीमें थी? इसमें 38 टीमें थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, ICC विश्व कप 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका यह ICC क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर बी है आपका रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 6 शतक बनाए थे। ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑस्ट्रेलिया का मिलेस स्टॉक इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक क्रिकेट देने वाला खिलाड़ी था। ठीक है, तो आप देखिए कि ऑप्शन देखो कि सही नहीं है, हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या सही और क्या नहीं है। तो यह ICC
देखिएगा यह आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। तो ये चीज़ तो आपकी सही है, क्योंकि यह 12वां संस्करण तो था ही सही। आईसीसी क्रिकेट का क्या था, यह विश्व का 12वां संस्करण था, ये चीज़ तो है। उसके बाद क्या आएगा, रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 6 शतक बनाए थे। ठीक है, तो रोहित शर्मा जो रोहित शर्मा थे, इन्होंने क्या 6 नहीं 5 शतक बनाए थे। कितने शतक बनाए थे, 5 शतक बनाए थे। तो ये आपका तो गलत हो गया। उसके बाद देखो कि ऑस्ट्रेलिया का मिशेल स्टॉक इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट देने वाला खिलाड़ी है। तो ये वाला भी ऑस्ट्रेलिया का जो मिशेल स्टॉक था, यह टूर्नामेंट सबसे अधिक विकेट देने वाला खिलाड़ी, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आईसीसी विश्व कप 2019 के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर, रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट में 6 शतक बनाए, ये चीज़ गलत है, क्योंकि रोहित शर्मा जो थे उन्होंने 5 शतक बनाए थे। ठीक है, आगे देखो कि रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर के बाद अकेले ऐसे दूसरे भारतीय बने गए जिन्होंने एक विश्व कप टूर्नामेंट में 600+ रन बनाए थे। ठीक है, अब रोहित शर्मा कौन थे, तो आप ये जान लीजिए कि जो रोहित शर्मा थे, यह टूर्नामेंट में 5वें शतक बनाए थे, इन्होंने 5 शतक बनाए थे। इसके बाद यह सचिन तेंदुलकर के बाद अकेले ऐसे दूसरे भारतीय थे। ठीक है, दूसरे भारतीय जिन्होंने क्या करा था कि 600+ रन बनाए थे। कितने बनाए थे, 600+ रन बनाए थे। पहले पे कौन, सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह कथन गलत है, क्योंकि 5 शतक बनाए थे उन्होंने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए, बाकी चलिए आगे देखेंगे हम। तो देखो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी है देवधर ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी है संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी है आपका दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है आप बताइए। चलो आगे हम देखेंगे कि इसमें जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, यह भी कहाँ दी जाती है, भारत से संबंधित है यह भी। इसके बाद देवधर ट्रॉफी, तो यह भी भारत से संबंधित है। उसके बाद है संतोष ट्रॉफी, तो यह तो भारत से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे चलो कि दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी भी क्या है, भारत से संबंधित है। तो चलो देखो संतोष ट्रॉफी के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के बारे में तो आपको पता चल ही गया है कि यह क्या है, भारत से क्रिकेट से संबंधित है। अब संतोष ट्रॉफी क्या, संतोष जो ट्रॉफी है यह क्रिकेट से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह भारत में आयोजित एक फुटबॉल है, क्या फुटबॉल टूर्नामेंट है। अब ये क्या है, संतोष ट्रॉफी, यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि यह ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो इसकी स्थापना कब की गई, तो संतोष ट्रॉफी की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1941 में की गई थी, और इस टूर्नामेंट में 31 टीमें ने भाग लिया था। जब ये इसकी स्थापना हुई थी ना, तब 31 टीमों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह क्रिकेट संबंधित है, देवधर ट्रॉफी भी संबंधित है, और दिलीप ट्रॉफी भी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी संबंधित नहीं है, क्योंकि यह एक फुटबॉल ट्रॉफी है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, जिसमें 31 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर है आपका नेमार, ऑप्शन नंबर बी है आपका लियोनल मेसी, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर डी है आपका लुका मॉड्रिक। ठीक है, तो आप देखिए कि किसे मिला गया था, नेमार। अगर आपको आंसर पता है आप जरूर बताइए। ठीक है, तो आप देखिए कि जो लियोनल मेसी थे, इन्हें 6वीं बार फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब 6वीं बार मिला था। ठीक है, किसे, लियोनल मेसी को। ठीक है, इससे पहले मेसी को 2009, 10, 11 और 12, उसके बाद 15 में मेयत पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्हें मतलब इससे पहले कौन सा पुरस्कार, इन्हें एक मेयत पुरस्कार भी मिला गया था। अब ये कब, 2009, 10, 11, 12 और 15 में। ठीक है, 13, 14 में नहीं, 15 में। ठीक है, उसके बाद क्या 2019 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, 2019 में इन्हें फीफा के श्रेष्ठ खिलाड़ी मिलने का
पुरस्कार मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, पंकज आडवाणी जो कि बिलियर्ड्स से संबंधित है, बी अंजलि भागवत शूटिंग, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अनस साहिया बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी है दीपा मलिक एथलेटिक्स। ठीक है, तो जो पंकज आडवाणी थे या बिलियर्ड संबंधित, तो ये तो चीज़ आपकी सही है। उसके बाद है अंजलि भागवत, तो यह शूटिंग से संबंधित, यह भी सही है। मोहम्मद अनस साहिया बॉक्सिंग, तो आप देखिए यह जो है मोहम्मद अनस साहिया, यह बॉक्सिंग संबंधित नहीं है क्योंकि यह एक धावक से संबंधित है। ठीक है, मतलब कि जो रेस होती है ना जिसमें दौड़ते हैं उससे संबंधित है। आगे देखो दीपा मलिक, तो यह एथलेटिक्स है, ये चीज़ भी सही है। ठीक है, आप देख लिया। मोहम्मद अनस साहिया के बारे में जान लीजिए। तो जो केरल के मोहम्मद अनस साहिया एक भारतीय धावक है जो 400 मीटर की रेस में माहिर है। किसमें? उन्होंने क्या है कि 400 मीटर की रेस में यह क्या है, माहिर है। कौन? मोहम्मद अनस साहिया। ठीक है, जिन्होंने 400 मिनट में उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, मतलब जो 400 मीटर का जो है ना उनका एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना हुआ है, मतलब इनसे तेज कोई नहीं दौड़ पाया है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये चीज़ें तो ये तीनों तो सही है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है आपका कि ये बॉक्सिंग से तो नहीं है और रेस से संबंधित है, जिनका रिकॉर्ड है 400 मीटर की रेस का। ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंकज अडवाणी ने हाल ही में अपना 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब 2019 जीता था। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, पंकज अडवाणी का 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है आपका रूस। ठीक है, तो देखिए आप पंकज अडवाणी के बारे में, तो पंकज अडवाणी ने 2019 में उन्होंने 22वें विश्व कप चैंपियन खिताब जीता था। ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन में बता दी गई। इसके बाद IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन म्यांमार में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? जो ऑप्शन नंबर बी है कि यह म्यांमार में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वां है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो देखिए राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है 2019 का, यह, चलो इस पुरस्कार के बारे में जान लेंगे हम। ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन नंबर ए आपका साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर सी आपका बजरंग पुनिया। तो देखिए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया 2019 पहलवान बजरंग पुनिया और पेर एथलीट खिलाड़ी दीपा मलिक को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? जो बजरंग पुनिया और पेर एथलीट खिलाड़ी दीपा मलिया को दिया गया है। आगे देखिए, वर्ष 2018 में यह सर्वोच्च पुरस्कार विराट कोहली और मीराबाई चानू को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019, तो ये किसे दिया गया था? यह अभी हमने देखा कि बजरंग पुनिया को दिया गया है। उसके पहले किसे दिया गया था? यह मीराबाई चानू को दिया गया था। कब? 2018 में दिया गया था और ये 2019 का है। ठीक है, भूलिएगा मत। तो आपका हमसे क्वेश्चन पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? 2019 किसे दिया गया है? बजरंग पुनिया को। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारतीय टीम का कप्तान कौन है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन नंबर बी आपका सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमरिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है सुभाषिष बोस। ठीक है, तो देखिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान है वह है सुनील छेत्री। ठीक है, अब सुनील छेत्री के बारे में जानेंगे। सुनील छेत्री वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। छेत्री वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल, ठीक है, सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल, ठीक है, करने वाले दूसरे खिलाड़ी है। कौन से दूसरे खिलाड़ी है? किसके? इंटरनेशनल गोल, ठीक है, करने वाले। आगे देखें, उनमें आगे सिर्फ छेत्री ने 68
इंटरनेशनल गोल करने वाले मेसी को पीछे छोड़ा था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि जो 68 गोल किए थे जिन्होंने, जिनका नाम क्या था मेसी, उनको क्या करा था, पीछे छोड़ा था। किसने? सुनील छेत्री ने। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है, तो सुनील छेत्री है। ठीक है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर है आपका स्टेफरी ग्रोफ, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका मार्टिना नवरातिलोवा, ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्गरेट स्मिथ कोर्ट। ठीक है, तो आप देखो कि विश्व में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी है वह है मार्गरेट स्मिथ कोर्ट। कौन है? मार्गरेट स्मिथ कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए, जिन्होंने अभी 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? इन्होंने कितने जीते हैं? 24 ग्रैंड स्लैम जीते। इसके बाद जो है सिरेना विलियम्स 23, स्टेफी ग्रोफ, इन्होंने कितने जीते हैं? जो स्टेफी ग्रोफ है इन्होंने 23 जीते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद हेलेना विलियम्स ने तो एक और खिलाड़ी है, उन्होंने कितने जीते हैं? 22। ठीक है, आगे देखो कि जो 19वां नंबर आता है, किसका आता है? मूडी का। मूडी का कितना आता है? 19वां आता है। हमसे क्वेश्चन से पर इतना ही पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला कौन है, तो सबसे ज़्यादा जीतने वाली कौन है? तो मार्गरेट स्मिथ कोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहाँ खोला जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला, आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है आपका साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो देखो जो अगला क्रिकेट विश्व कप है ना, ये कब होगा? 2023 में भारत में खोला जाएगा। कब? 2023 में। ठीक है, याद रखिएगा कि 2023 में कहाँ पे? भारत में यह खोला जाएगा, मतलब पहली बार होगा। ठीक है, पहली बार होगा भारत में। ठीक है, जब क्रिकेट विश्व कप पूरी तरह से केवल भारतीय मैदान पर खेला जाएगा। ठीक है, आज तक कोई भी जो क्रिकेट का विश्व कप है वो भारत में नहीं खेला गया है, तो विश्व कप। ठीक है, तो 2023 में ऐसा होगा कि भारत में खेला जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि यह पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, जब क्रिकेट विश्व कप पूरी तरह से केवल भारतीय मैदान पर खेला जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? तो यह भारत में खेला जाएगा। कब? 2023 में। ठीक है, चलिए, तो हमारी आज की क्लास नहीं खत्म होती है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट जरूर कर लिएगा। ठीक है, ताकि आपको अगला और पढ़ने को अच्छे से नया नया मिले। तो क्योंकि अगर आप इन्हें सॉल्व या देखते नहीं हो, याद नहीं करते हो, तो फिर आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है।